जी ये देखें कितना ये ज़बरदस्त सा लग रहा है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुक़द्दस सैरिश। तो व्यूज़ कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी और आपकी फ़ैमिली की हर हवाला से हिफाजत फरमाए। तो व्यूज़ देखें आज ज़बरदस्त सी हम अपनी रिवायती डिश बना रहे हैं। तो व्यूज़ हम बना रहे हैं करेले गोश्त बना रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त से स्पाइसी से टेस्टी से हमारे माशाल्लाह से ये रेसिपी होगी। तो व्यूज़ ये देख लें, करेले हैं, इनको मैंने तकरीबन काट कर इसे आधे 1 घंटे के लिए आप नमक लगा के रख दें। फिर अच्छी तरह से इसको वॉश करके मसल के इनका पानी निचोड़ लें, अच्छी तरह से स्ट्रेनर में इस तरह से रख लें जैसे कि मैंने रखा हुआ है। और ये देख लें 3 से 4 अदद मैंने टमाटर हैं, इनको मैंने छोटा छोटा सा बारीक कटिंग किया हुआ है। इसमें ये ऑनियन है हमारा, ऑनियन हमारा ये भी 2 से 3 अदद ऑनियन थे, इनको भी मैंने स्लाइस में कटिंग किया हुआ है। थोड़ा सा ये 3 से 4 टेबल स्पून हमारा जिंजर गार्लिक और चिली का पेस्ट है। चिकन है हमारा। तो ये हम चलते हैं अपने फ्लेम की तरफ और करते हैं अपनी कुकिंग स्टार्ट। जी वीएस, ये देखें मैंने इस पैन के अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। तकरीबन मैंने 1.5 कप के करीब इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया है क्योंकि मैंने इसमें फ्राई करने हैं करेले। अब मैं इसमें करेले डाल देती हूँ। जी वीएस, ये देखें मैंने इसमें करेले डाल दिए हैं। नमक ऐड करूँगी। इसको मैंने नमक लगा के तकरीबन आधे घंटे के लिए रखा भी था। अब 1/4 टीस्पून इसमें मैं नमक डालूंगी और तकरीबन ये 1/4 टीस्पून ही इसमें मैं ये हल्दी डाल दूँगी। देख लें 1 टीस्पून के करीब कलंजी है, ये इसमें डाल देते हैं। अब इसकी मिक्सिंग करके मैं इस पर कवर लगा दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो जाए और फ्राई भी हो जाए, कुक हो जाए अच्छी तरह से। अब इस पर मैं कवर लगा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये देख लें ये हल्के से सॉफ्ट हो गया। अब इसी के साथ ये देखें मैं चिकन ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इसी के साथ हम चिकन ऐड कर दें। करेलों को और चिकन को अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे, साथ में हमारा चिकन भी फ्राई हो जाएगा और करेले भी, और जो करेलों का फ्लेवर होगा ना व्यूअर्स वो इस चिकन के अंदर आ जाएगा अच्छी तरह से। अच्छी तरह से इसको भुनेंगे और फिर इस पर मैं कवर लगा दूंगी और फिर वक्फे वक्फे से आपने इसको स्पून हिलाना है ताकि ये ना हो कि एक तरफ से जल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये देखिए अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगाऊंगी, दोबारा कवर लगाऊंगी इसके ऊपर ताकि चिकन भी थोड़ा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। अब कवर लगा दूंगी इस पे ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। जी ये देख लें ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और ये हमारे करेले भी देखें सॉफ्ट हो गए। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। ये देखें इस तरह से आपने इसको निकाल लेना है, इस तरह से सारा आपने निकाल लेना है। चिकन मैंने इसलिए इसके साथ ही फ्राई किया है, इस तरह से ना बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है चिकन के अंदर, इसका बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाता है। देखिए अब इसी ऑयल के अंदर ये ऑनियन डाल देती हूँ मैं। इसी ऑयल में देखें माशाल्लाह से इसमें चिकन का फ्लेवर भी आ गया है और हमारे करेलों का भी फ्लेवर, तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा मसाला रेडी होगा। अच्छी तरह से इसको भी कलर चेंज नहीं होता है, इसको कुक करते हैं। जैसे ही ऑनियन का कलर चेंज होगा तो फिर हम इसमें जिंजर गार्लिक और चिली का पेस्ट डाल देंगे। अब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है ऑनियन, इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। अब इसी के साथ में डाल देती हूँ। देखें जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, तकरीबन ये 3 टेबल स्पून है। हरी मिर्चें भी मैंने इसी में पीसी हुई हैं। अब इसकी और ऑनियन की साथ भुनाई कर लेंगे अच्छी तरह 3 से 4 मिनट के लिए। अच्छी तरह से इसको भुनेंगे ताकि इसकी कुकिंग टाइम कंप्लीट हो जाए। जी ये देखें जिंजर गार्लिक भी अच्छी तरह से कुक हो गया है। मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको भून लिया है। अब इसमें मैं टमाटर डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टमाटर हैं, 2 से 3 अदद टमाटर थे, मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। अब इसको भी सॉफ्ट होने तक कुक करूँगी ताकि अच्छी तरह टमाटर सॉफ्ट हो जाए। फिर हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। सॉफ्ट हो गए, अब मैं इसमें डाल देती हूँ। ये देख लें ये मसाला है, तकरीबन ये 3 टेबल स्पून है। इसमें ये कुटी हुई लाल मिर्ची है, भुना कुटावा ज़ीरा है, भुना कुटावा इसमें सूखा धनिया है, मेथी है कसूरी, और इसमें थोड़ी सी खटास है, हल्दी है। तो ये मसाला जो मैं आपको अक्सर कहती हूँ मैंने मिक्स करके रखा हुआ है, तो ये डाल दे देंगे इसमें। अगर आपके पास ये मिक्स किया हुआ ना भी हो तो और वो कढ़ाई मसाला भी डाल सकते हैं, इसमें बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। ये भी इंशाल्लाह आपको बनाना सिखाएंगे। अच्छी तरह से इन मसालों के साथ भूनेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैं इसमें पानी का छींटा लगाऊंगी ताकि ड्राई मसाले जो डाले हैं इनका
फ्लेवर इन्हेंस हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से थोड़ी सी इसकी 3 मिनट के लिए मैं भुनाई कर लूँगी मसालों के साथ। जी ये देखिए मसालों की भुनाई हो गई। अब ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ जो मैंने ये फ्राई करके निकाले थे चिकन और ये हमारे करेले, ये इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनेंगे। थोड़ा सा मैं ये सोया सॉस ऐड कर दूँगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। इससे बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा हमारे करेलों के सालन में। अब इसकी मिक्सिंग करके लाइट फ्लेम करके आपने ऊपर कवर लगा देना। अगर चिकन की थोड़ी बहुत कसर रह गई होगी तो वो भी कुक हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फ्लेम को लाइट कर देंगे। लाइट फ्लेम के ऊपर तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये देखें ज़बरदस्त सा हमारे ये करेले और चिकन का सालन रेडी हो गया। देखें कितना ज़बरदस्त सा। इसमें अपने ये डाल देती हूँ, हरा धनिया है ये डाल देते हैं। इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं और फिर डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितना ये ज़बरदस्त सा लग रहा है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें बिस्मिल्लाह। ज़बरदस्ती हमने डिश आउट भी कर ली है। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ये हरा धनिया डाल देती हूँ तो इस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारा सालन बना है। तो जब आप इसे बनाएंगे ना तो तब आपको पता चलेगा कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा लजीज ये बनता है। इस स्टाइल में आप बनाइएगा। तो व्यूज़ इसी के साथ भी मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांसों ने की वफा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।